नमस्कार दोस्तों, गुलाबी नगरी का बहुत ही फेमस मनिहारों का रास्ता। स्वागत है प्रदीप एक्सपेडिशंस में। और इन गर्मियों की छुट्टियों में जब आप गुलाबी नगरी जयपुर घूमने आएंगे ना, तो मैं आपके लिए बहुत से स्वाद, बहुत से जायके ढूंढ रहा था। और तब मुझे याद आया कि जो महिलाएं यहाँ पर आएंगी, भाई खाने के साथ साथ ना उन्हें अपने घर ले जाने के लिए अच्छे मोमेंटोज और अच्छे गिफ्ट्स भी चाहिए। तो गुलाबी नगरी जयपुर में एक डेडिकेटेड मार्केट है जो कि है मनिहारों का रास्ता, और यहाँ पर मिलती हैं लाख की चूड़ियाँ। भाई राजा सवाई मानसिंह ने यह मार्केट बसाई थी। आइए इस मार्केट का छोटा सा टूर आपको देते हैं, चलिए मेरे साथ। भाई सामने है गुलाबी नगरी का त्रिपोलिया बाजार, ये है ईस्ट आर्ट पिलर, और यहीं पर बीचों बीच है मनिहारों का रास्ता। देखिए प्लेट यहाँ पर लगी हुई है, और ये किले नुमा एक दरवाज़ा है जिससे अंदर आप आएंगे तो पहुँचेंगे मनिहारों का रास्ता पर। और जैसे ही आप मनिहारों के रास्ते में घुसते हैं तो सबसे पहले स्वागत होता है आपका इन चमचमाती हुई चूड़ियों की दुकानों से। देखिए हज़ारों तरह की चूड़ियाँ यहाँ पर मिलती हैं, और ये एक फ़ीमेल सेंट्रिक मार्केट है जहाँ पर ज़्यादातर जो ग्राहक हैं ना वो महिलाएं हैं। भाई उन्हीं के सामान यहाँ पर मिलते हैं, जिसमें है चूड़ियाँ, लाख के कड़े, और बहुत ही सुंदर सुंदर कड़े यहाँ पर आप बनवा भी सकते हैं। लाख का सारा काम यहीं पर होता है, और जयपुर का अकेला ये चूड़ियों का बाज़ार है जिसे मनिहारों का रास्ता कहते हैं। थोड़ा सा हम बाज़ार के अंदर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर लाख की चूड़ियाँ बनाई जा रही है, और जितनी भी ये दुकानें हैं कहीं से ये सामान खरीद कर नहीं लाते। सभी के बाहर ये भट्टी लगी होती है जिस पर ये सिल होता है, और लाख का काम यहीं पर होता है। नमस्कार भैया। नमस्कार सर। ये देखिए भाई, कोयले के अंगारों पर यहाँ पर लाख गलाई जा रही है, और इससे बनाई जा रही हैं लाख की चूड़ियाँ। बाज़ार से थोड़ा और अंदर की तरफ हम बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी लाख गलाई जा रही है। रंग बिरंगे रंग और बेहतरीन डिज़ाइन, यहाँ पर आप अपने मनचाहे डिज़ाइन भी बनवा सकते हैं, मनचाहे रंगों की चूड़ियाँ आप यहाँ बनवा सकते हैं। थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। और भाई जितने हाथ उतनी कारीगरी। ये देखिए दुकान से आगे बढ़ा तो रंग बदल गए, कारीगरी बदल गई, और यहाँ पर भैया ने नए रंग भरे हैं और इनसे तैयार कर रहे हैं ये लाख की चूड़ियाँ। देखिए सारा उंगलियों का खेल है, लाख गलाई, दो रंग मिलाए और उससे ये चूड़ियाँ तैयार कर रहे हैं। और ज़रा सी गर्मी मिलती है लाख को और ये पिघल जाती है, और बस उसी इस क्षण में ना कि भैया इसे जोड़कर, मोड़कर, तोड़कर ये चूड़ी तैयार कर देते हैं। और देखिए बहुत से तरह के कड़े भी यहाँ पर आपको मिलेंगे, और जिस भी दुकान पर आप जाएं, जो आपको पसंद हो आप यहाँ पर अपनी पसंद की चूड़ियाँ बनवा सकते हैं। थोड़ा और बाज़ार के अंदर चलते हैं तो बाज़ार की गहराई के साथ साथ ना यहाँ पर रंगत बढ़ती जा रही है। आइए एक दुकान पर भैया से बात भी कर लेते हैं और थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं इस बाज़ार का। भाई दुकान में यहाँ पर रंग बिरंगी चूड़ियाँ रखी हुई हैं, हज़ारों रंगों में है। मतलब मैं रंगों की बात करूँ, डिज़ाइनों की बात करूँ ना, तो जो आपके मन में है ना वो रंग, वो डिज़ाइन आप यहाँ बनवा सकते हैं। और ये बैठे हैं भाईजान जो ये चूड़ियाँ ना सिल पर बना रहे हैं। भैया जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार भैया। भैया सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस गर्म सिल पे बैठे हैं और उसके बावजूद मुझे समय दे पा रहे हैं कि छोटी सी वीडियो मैं बना सकूं अपने व्यूअर्स के लिए, ताकि जब वो गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ गुलाबी नगरी जयपुर आए ना, तो ये हाथ की सौगात आपसे लेकर जा सके। हाँ जी बिल्कुल। तो थैंक यू भैया। अब भैया थोड़ा सा मुझे पहले तो इस मार्केट का इतिहास बताइए। ये मार्केट भैया काफ़ी पुराना है। जयपुर जब से बसा है जब ही से मार्केट है जी। मनिहारों का रास्ता कहलाता है। चूड़ी बनाने वाले को मनिहार कहते हैं। जब से जयपुर बसा है तब से हमारा परिवार इस रास्ते में लाख की चूड़ियों का काम कर रहा है। और जब होली आती है तो हम लोग होली के गुलाल गोटे बनाते हैं जी। काफ़ी चीज़ें बनाते हैं हम लाख की ज्वेलरी, लाख की चूड़ियाँ, हैंडीक्राफ्ट आइटम, काफ़ी सारे आइटम बनाते हैं। तो भैया हम बातों की गहराइयों को आगे बढ़ाएं। हाँ जी। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए, जो कि मेरी आदत हो चुकी है कि मैं भूल जाता हूँ और आते ही ना इन रंगों में, इन डिज़ाइनों में खो जाता हूँ। हाँ जी, मेरा नाम मोहम्मद जिब्रान है, और आप जिस दुकान पे बैठे हैं ये फैयाज मोहम्मद चूड़ी वाले मनिहार, सबसे पुरानी दुकान है इस बाज़ार की। फैयाज मोहम्मद नाम से दुकान नंबर 53 सबसे है। पुरानी दुकान है, ओल्ड एज शॉप ऑफ जयपुर। लाख की चूड़ी की सबसे पुरानी दुकान है। मतलब राजा सवाई मानसिंह जी ने जो ये मनिहारों का रास्ता जी। बसाया, और उसमें जो सबसे पहली दुकान खुली वो ये दुकान नंबर 53 फैयाज मोहम्मद जी की। नंबर 63।
वैसे तो बात ये है। पूरा ही परिवार ये है हमारा, जितने भी चूड़ी वाले हैं। जी इस बाज़ार की सबसे पुरानी दुकान है जी। और काफ़ी बार मतलब सम्मानित भी करा हुआ है हमारे को इस काम को लेके। तो मतलब यहाँ जितने भी परिवार हैं सब लाख के काम से जुड़ा हुआ का काम कर रहे हैं, चूड़ियाँ बना रहे हैं, कड़े बना रहे हैं, होली के गुलाल गोटे बना रहे हैं। लाख की चूड़ियाँ, होली के गुलाल गोटे, और ये विश्व प्रसिद्ध है। लाख की चूड़ियाँ भी, गुलाल गोटे भी। और भैया अभी जब मैं मार्केट में आ रहा था तो मैं देख रहा था फॉरेनर्स को भी बहुत इंटरेस्ट है इस मार्केट में आने हाँ, का। काफ़ी, ये मतलब पूरा हिस्ट्रिकल है। सारी जितनी भी दुकानें, हवेलियाँ सब देख रहे हो आप, ये सब राजा महाराजा के टाइम की है। मतलब गुलाबी नगरी जयपुर में अगर आ रहे हैं और आपको हिस्टोरिकल टूर लेना हाँ है जी। तो मनिहारों का रास्ता आना ही पड़ेगा। मनिहारों का रास्ता ये। बहुत ही बढ़िया। तो जिब्रान भाई थोड़ा सा अब इस प्रोसेस के बारे में बताइए जो आप कर रहे हैं, क्या टूल्स यूज़ हो रहे हैं और क्या प्लेट है ये, इसको क्या बोलते हैं और क्या डिज़ाइन आप तैयार कर रहे हैं? ये जी मैं चोटी कड़ा बना रहा हूँ। चोटी कड़ा। हाँ जी, और ये जो टूल्स भी देख रहे हो ना आप, ये भी सब करीब हमारे दादा के ज़माने के हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये औजार भी चले आ रहे हैं। जी इसको चोटी कड़ा बोलते हैं। भाई चोटी कड़ा भैया ने तैयार किया है, और ये ये सफ़ेद जो और नीले कलर रंग में। जो कलर कस्टमर डिमांड करती है ना, ओनली फॉर 15 मिनट बना के देता है, जी। तुरंत बना के देता है। और भैया जो ये आप काम कर रहे हैं ये बिल्कुल एक गरम प्लेट है क्या? हाँ बिल्कुल, आग के ऊपर ही होता है इसका सारा काम, लाख की चूड़ियों का। भाई आग से, ताप से लाख को गलाया जाता है। तो ये बताइए जिब्रान भाई, जो ये चूड़ियाँ आप तैयार कर रहे हैं, जयपुर में इतनी गर्मी पड़ती है, हाँ जी। तो ये तो अगर कस्टमर ले जाएगा तो ये फ्रेजाइल आइटम बन जाएगी, टूट सकती है या खराब हाँ, हो सकती है। बिल्कुल कांच की तरह होती है, गिरेगी पड़ेगी तो टूटेगी। जी डेली यूज में पहनते हैं वैसे राजस्थान में, तो इसको सुहाग मानते हैं। इसके बगैर शादी भी नहीं होती राजस्थान में। अच्छा, कई समाज ऐसे हैं जिसमें शादी के अंदर भी अनिवार्य है। बहुत ही बढ़िया। तो ये 2 कड़ों का सेट अभी आप बना रहे हैं, हाँ जी। तो इसके बाद कोई और आइटम है जो आपको बनानी है ताकि ये पूरा प्रोसेस हम कवर कर सकें? हाँ, ये अभी तो देखिए जैसे इसके ऊपर फिनिशिंग होगी, अभी जस्ट बना के रखा है जी, कस्टमर की डिमांड पे। एवी लाई कलर अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में है। क्या बात है। और इसका अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये जो सेट तैयार हुआ है ये कितने रुपए का है? ये सब अलग अलग रेट है, मतलब इसके अंदर हाईएस्ट तो अपन कह नहीं सकते, 200-250 रुपये से स्टार्टिंग है। ये चोटी कड़ा आपने बनाया है ये सेट, ये कितने का तैयार हुआ है? ये भी 350-400 का पेयर, 350-400 रुपये में अमूमन ये तैयार होते हैं, रंगों के हिसाब से है। रंग के हिसाब से। भाई क्वालिटी पसंद कर लीजिए, डिज़ाइन पसंद कर लीजिए और रंग पसंद कर लीजिए, इनके पास वैरायटी बेशुमार है। और सबसे पुरानी दुकान पर मैं बैठा हूँ, ऐसा जिब्रान भाई बता रहे हैं। और ये देखिए बाहर इन्होंने एक ये पेपर लगाया हुआ है जिस पर लिखा है होली खेलने के लाख के ऐतिहासिक गुलाल गोटे। तो ये सिर्फ होली पर आते हैं भैया यहाँ हाँ पे। जी, नहीं और अब मैंने तो, सुना है जो वृंदावन की होली है, मथुरा की होली है, हाँ जी, वहाँ पर जो ये गुलाल गोटे सप्लाई होते हैं वो भी यहीं से जाते हैं यहीं से जाते हैं भैया। ये बनते ही यहाँ पर है ना, तो इसीलिए और सब कहीं जगह बनते यहीं भी पे नहीं है। कहीं नहीं बनते। चूड़ी बनाने वाले भी सब तरफ हैं, पर जो गुलाल गोटे हैं वो सिर्फ यहीं बनते हैं, इसी बाज़ार में बनते हैं। जी, और हमारा ही परिवार बनाता है। बहुत ही सुंदर। तो जिब्रान भाई जब तक आप इसे कवर कर रहे हैं मुझे एक अपनी दुकान का कार्ड दिखा दीजिए ताकि मेरी व्यूअर फैमिली को जब यहाँ आना हो तो वो आपको कॉल कर सकें और आप तक पहुँच सकें। ये देखिए भैया, भाई ये फैयाज़ मोहम्मद जी के नाम से दुकान है जहाँ पर जिब्रान भाई हैं। आप यहाँ से इनका फ़ोन नंबर और एड्रेस पिक कर लीजिए और स्पेशल ऑर्डर्स भी आप दे सकते हैं। मेहंदी प्रोग्राम वगैरह के इवेंट्स भी ये कवर करते हैं। और पीछे ये इनकी हाथ की कारीगरी देखिए। और एक सेट को तैयार होने में लगभग कितना देर लगती है भैया? 20-25 मिनट, 20-25 मिनट का काम, मिनिमम 20 मिनट। बहुत ही बढ़िया। तो ये थाप देकर सेट किया गया है और अब भैया इसको साइज़ करेंगे। ये साइजिंग हो गई है, थोड़ा सा डी शेप हुआ तो वापस सिल पे रखा, गरम किया, उसे फ्लैट किया और बिल्कुल एक परफेक्ट राउंड शेप दे दी। फिर से थोड़ी हीट दिखाई जा रही है, इसको फिनिशिंग करने के लिए कई बार हीट दिखानी पड़ती है। तो जिब्रान भाई ये काम करते करते आदत पड़ गई है इस गरम सिल को सहने की, या फिर कोई प्रोसेस है, कोई बिल्कुल आर्ट बस है जिसकी काम वजह से आप करते बच जाते हैं? काम करते करते आदत हो जाती है सर।
मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे ठीक ठाक दूरी पर बैठा हाँ हूँ, जी। लेकिन 3 बार फ़ोन पर मैसेज आ चुका है हीटिंग का कि फ़ोन हीटअप हो रहा है। और आदत आप हो मैं जाती देख है रहा सर। हूँ सिर पर हाथ भी टेक रहे हैं, उंगलियां भी टच हो रही हैं और आप फील भी नहीं कर रहे हैं। आदत हो जाती है ना, काम करते करते बचपन से ही देखते हुए आ रहे हैं और कई सालों से काम करते हुए भी आ रहे हैं, तो बहुत ही आदत हो बढ़िया। जाती है बिल्कुल। और इसकी चमक अब ये बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, ये क्या हाँ, कहानी हो रही है इसके साथ? ये इसको अपन गरम करके जब रफ करते हैं ना सूती कपड़े से, तो फिर जी। इसके अंदर शाइन आ जाती है। इसको घुटाई बोलते हैं हमारी ओके। भाषा में। अभी देखिए और गरम करेंगे ये और चमकेगा। ये जैसे जैसे ज़्यादा हीट लगाई जा रही है, इस पर चमक बढ़ती जा रही है, और फिर भैया कपड़े में रगड़ रहे हैं तो उससे शाइन भी बहुत अच्छी आ रही है। तो ज़िब्रान भाई, पूरे परिवार का यही काम है? हाँ जी, तो पूरा ये परिवार सिल हमारे। पे कोई दिन में अलग अलग लोग बैठते हुए रहेंगे? नहीं, यहाँ पर पापा बैठते हैं हमारे। ये ज़िब्रान भाई के फादर साहब हैं। सर नमस्कार। और ये फोटो में जो देख रहे हैं आप पीछे, ये हमारे दादाजी हैं। इनके बगल में छोटे दादा हैं, ये गुलाल गोटे बना रहे हैं। जी, ये आपके यही दादाजी सिटी के पैलेस चित्र में- हैं। हाँ जी, सिटी पैलेस में भी यही लेकर के जाते हैं गुलाल गोटे। अच्छा भाई, जब सीज़न आता है तो गुलाल गोटे देखिए इसी दुकान से सर्कुलेट किए जाते हैं। और मैंने देखा है गुलाल गोटे का तो अब जयपुर का एक पूरा ना बाजार बन चुका है कि दूर दूर से लोग गुलाल गोटे ऑर्डर करते हैं या लेने हाँ आते हैं। जी, ऑल ओवर इंडिया से तो आते थे, अब तो इंडिया के बाहर से भी डिमांड आने मतलब लगी। ग्लोबल हो गया है गुलाल गोटे। क्या पहले बात है। सिर्फ होली पर ही बनते थे, अब मेहंदी फंक्शन में, शादी के इवेंट वगैरह में सब जगह आते हैं। मतलब उनसे होली तो खेली ही जाती मेहंदी थी, फंक्शन में भी अब मेहंदी हल्दी के फंक्शन में भी यूज होने फूल की लगे। पत्तियां भर के खेलते हैं, जी। हल्दी भर के खेलते हैं, कई तरीके से। मतलब पूरा 12 महीने का काम हो गया अब गुलाल गोटे क्या का। बात है। और भाई ये देखिए भैया, आप कपड़े से इस हैंडल पे चढ़ा के इसको फ्रिक्शन दे रहे हैं और धीरे धीरे ना ये चमक बढ़ती जा रही है। कैमरा शायद जस्टिस ना करे, लेकिन मैं ये चमक फील कर पा रहा हूँ। ज़िब्रान भाई, ये तो चमक गए हैं यार। ये बिल्कुल, इसीलिए अपन इसको इतनी देर से हीट दिखा दे रहे रहे थे थे, ताकि जैसे जैसे हीट ज़्यादा करते गए इस पर चमक बढ़ती गई। बहुत ही सुंदर। और ये तैयार हो गए हैं? ये तैयार हो गया है? हाँ जी बिल्कुल, ये देखिए ये बिल्कुल रेडी है। क्या बात है भाई। अभी थोड़े गर्म है लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मैं हाथ में ले लेता हूँ। ज़िब्रान भाई, ये डी शेप तो नहीं हो जाएगा मेरे हाथ में लेने से? ये अभी हो सकता है क्योंकि गर्म है काफ़ी। जी। ये देखिए ये हो गया। अभी इसको 5 मिनट अपन इस पे सेट ठंडी होने हवा के में लिए रख रखेंगे। देंगे। हाँ। भाई ठंडा करने के लिए भैया ने साइड में रख दिए हैं और ये ये ठंडक पकड़ेंगे और ये बिल्कुल सेट हो जाएगी हाँ शेप, जी, फिर ये बिल्कुल खराब नहीं 5 होगी। मिनट में। ये देखिए अभी जस्ट अभी ये बना है कस्टमर के ऑर्डर क्या पे। बात है। बहुत ही सुंदर। ज़िब्रान भाई, क्या आर्ट किया है यार आपने। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी 2 पीस कभी आइडेंटिकल नहीं होंगे, क्योंकि आप अपने अनुपात से बना रहे हैं। हाँ जी। 2 पीस कभी आइडेंटिकल नहीं होंगे। हाँ जी बिल्कुल, 19-20 फर्क आता है। भैया 19-20 फर्क आता है तभी ये हैंडीक्राफ्ट कहलाता है, हैंडीक्राफ्ट। वरना तो ये मशीन से बनने लगेगा। जी। क्या बात है भाई, बहुत ही सुंदर। भाई ये है नागिन कड़ा। नागिन चलती है ना बिल्कुल ऐसे लहर वाली। जी। ज़िब्रान भाई, थोड़ा फादर साहब से बात करता हूँ हाँ आपके। जी बिल्कुल। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ज़िब्रान भाई ने तो मुझे काफ़ी कुछ बताया, लेकिन मैं आपके लफ्ज़ों में सुनना चाहता हूँ कि क्या इतिहास है इस दुकान का और क्या क्या चीज़ें आप बना रहे हैं। बहुत ही प्यारी चीज़ें आप बना रहे हैं। सबसे पहले तो इतिहास की बात तो ऐसी है, मेरा बच्चा 8वीं जनरेशन में है, मैं 7वीं जनरेशन में हूँ। आप खुद 7th जनरेशन है इस इसी काम में। रास्ते में जी। हमारी कई पीढ़ियाँ इसी रास्ते में गुजर गई। जब राजा महाराजा ने बसाया था ना जयपुर, तो मनिहारों के रास्ते के नाम से हमारी गली बनाई, जी। तब से हम इसी रास्ते। तो सर, ये जितने भी आपने डिज़ाइन बनाए हुए हैं कड़ों के, चूड़ियों के, इन सभी का एक नाम रखा हुआ है कि कौन से डिज़ाइन में आपको रिकग्नाइज कैसे होता है कौन सा डिज़ाइन कस्टमर मांग वो रहा जिस है? चीज़ से मिलता जुलता होता है तो कर देते हैं उसका नाम, वरना तो फिर वो कैसे भी चलता रहता है जी। नाम। तो कोई एक आधा डिज़ाइन सैंपल दिखाइए सर जिसका कोई नाम रखा हो। ये बादल कड़ा कहलाता है। बादल तो कड़ा है। ये कलर के हिसाब से आपको लग नहीं रहा, भी इसमें फिरोजी और वाइट कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, तो बिल्कुल बादल की तरह ही लगता है। जी। वो कस्टमर जैसे कहती है ना उस हिसाब से कलर डाल देते हैं। ये ब्लैक वाइट पर है, ये पीला और उस जी। पर है। इस टाइप से जो आता है ना, सिर्फ
लाइट फ्लोजी और वाइट जो आता है ना ये, जी, तो वो बादल की तरह ही फील करता है। क्या बात है। ऐसे होता है इस टाइप। ये है बादल कड़ा, बहुत ही सुंदर। ये नागिन कड़ा है और कुछ बाजार में ये अंगूठे के नाम से भी चलता है। जी, नागिन कड़ा या अंगूठा कड़ा के नाम से। भाई बहुत ही सुंदर। और सर इसका मैं अगर पर्टिकुलरली बात करूँ तो इसके सेट का क्या प्राइस है? ये सब 250 रुपये पेयर है। 250 रुपये की एक पेयर है और इस पर स्पार्कल भी लगा हुआ है। ना वो डाल लेते हैं शाइनिंग की वजह से, जी। किसी किसी ग्राहक की डिमांड होती है। ये लहरिया टाइप का आता है, इसमें मल्टी भी आता है और ये भी आता है, और इसको हम बोलते हैं सुई कड़ा। बहुत ही सुंदर। ये जो लाइन जिगजैग हो रही है ना, ये सुई से करी जाती है। क्या बात है, ये सुई की कारीगरी है। तो सर एक से एक डिज़ाइन है, एक से एक कलर्स हैं और भाई सच में ज़बरदस्त है ये चीज़ें। तो भाई मैं हूँ गुलाबी नगरी जयपुर में, दुकान नंबर 53 पे फैयाज़ मोहम्मद जी के यहाँ पर, और पूरी पारिवारिक दुकानें हैं, पूरा बाज़ार है ये। और सर अपनी टाइमिंग क्या रहती है इस बाज़ार की? वैसे तो पहले तो जल्दी खुल जाता था, आजकल 11 बजे से रात को 10 बजे तक। 11 बजे से रात को 10 बजे तक। और कोई और छुट्टी? अगर कस्टमर ना, कोई छुट्टी नहीं, और कस्टमर आती रहती है तो 12 भी बज जाता है, सीज़न में 1-1 भी बज जाता है। जी। तो भाई आगे गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं और आप जब गुलाबी नगरी जयपुर आए ना और जयपुर का एक्सप्लोरेशन कर रहे हो, तो मनिहारों का रास्ता ना एक ऐतिहासिक बाज़ार है जहाँ पर एक हैंडीक्राफ्ट की एक आर्ट है जो इन्होंने बहुत सहेज कर रखी है। पारिवारिक काम है, सर खुद बता रहे हैं वो 7th जनरेशन है और जिब्रान भाई के रूप में 8th जनरेशन ऑलरेडी इस काम को टेक ओवर कर चुकी है। मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ कि अपनी जयपुर की नेक्स्ट ट्रिप में ना आपको ये मार्केट मिस नहीं करनी है। कार्ड मैंने इनका आपको दिखा दिया, बाकी दुकान लगभग 50 के बराबर है। कहीं भी आइए, अपना कोई एक डिज़ाइन इमेजिन कर लीजिए, कोई एक कलर इमेजिन कर लीजिए, किसी कपड़े की मैचिंग कर लीजिए, या कोई भी चीज़ नहीं है ना तो गिफ्ट के तौर पर, मोमेंटो के तौर पर ना इस गुलाबी नगरी जयपुर की निशानी लेकर जाइए। ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपकी मेमोरीज़ में खुद एक जगह बना लेंगी। आइएगा ज़रूर, और मैं निकलता हूँ आगे एक नए खजाने की खोज में, एक नए स्वाद की खोज में। बहुत बहुत धन्यवाद।